भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह सुबह हम यहाँ पर स्वच्छता करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, नारियल फोड़ लेंगे। तो हमारा इधर नारियल विराजमान है, इधर ये ज्वारे हो गए हमारे, और ये है कुबेर यंत्र यानी कि संपूर्ण यंत्र। तो हम पहले नारियल को फोड़कर गिरी निकाल लेंगे और फिर करेंगे अष्टमी की पूजा। तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंहों से है बलशाली, दुखियों के दुखड़िनी वारती ओ मैया हम सब। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार। तो अब हम आरती कर चुके हैं। आरती करने के बाद अब इसको हम जल का छींटा देकर जल से कर देंगे ठंडी, और फिर देंगे मैया को धूप दीप दे देंगे, और फिर हम सब ले लेंगे। और अब हम देंगे कंचकों को। तो मैं ये कंचक के हिसाब से इस तरीके से हम कंचकों को जिमा देंगे। तो ये हम दे देंगे कंचकों को। तो ये हमने लगा लिया कंचकों की थाली। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कंचकों को जो हमने ये निकाला है, तो भक्तों हमें कंचकों के देने के लिए फास्ट फूड वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं निकालनी है। आपका भाव है तो आप हलवा, पूरी और नारियल, चने, इनसे आप निकाल सकते हैं कंचकों की थाली। और आप हो सके तो प्लास्टिक का बर्तन ना दें, लेकिन हाँ कोई भी स्टील की कटोरी वगैरह या कोई भी बाउल वगैरह ऐसी चीज़ भी दे सकते हैं कंचकों में। तो प्लास्टिक क्योंकि नुकसान देती है, तो इसलिए हो सके तो वो ना दें। और चॉकलेट वगैरह ऐसी चीज़ें कंचकों को ना दें। अब बात आती है कि अगर हमें नवरात्रों में कंचक नहीं मिलती हैं, हम 4th फ्लोर पर रहते हैं, हमसे नीचे नहीं जाया जाता, तो अब हम कंचक का कैसे खिलाएं, भोग लगाएं। तो सबसे पहले जब हमारे घर में कंचक कन्याएं आती हैं, तो हमें क्या करना होता है, पहले जल से छींटा लगा दें। थोड़ी ठंडों को तो छींटा लगाने, नहीं तो उन पैर धुलवाकर उनके बिंदी वगैरह लगाकर उनको भोग प्रसाद खिला दें। और नहीं मिलती हैं तो फिर हम क्या करें कि मंदिर में जाकर उनको जो भी 8 हैं, तो 8 कंचकों के हिसाब से फल फूल और दक्षिणा और उनका मीठा, पूरी, हलवा, नारियल, मीठा, और आप फल भी दे सकते हैं और आप जूस वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। तो 8 के हिसाब से आप मंदिर भी भेज सकते हैं। और पहला भाग जो है वो हम गाय को दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने कंचक कर लेनी होती हैं और जयकारा लगाकर उनको खिला देना होता है। और अष्टमी वाले दिन जब हम कढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कढ़ाई का पूजन कर लेते हैं। तो कढ़ाई के कहाँ पर करते हैं पूजन हम कढ़ाई पर, तो कढ़ाई का जो हैंडल होता है, हम वहाँ पर क्या करते हैं, सीधे हाथ वाली हैंडल पर 8 बिंदी लगा देते हैं और थोड़ा सा कलावा बांध देते हैं। तो ये हो जाता है कढ़ाई का पूजन। फिर करते हैं अग्नि का पूजन। तो अग्नि जो 5 अग्नि मैंने शुरू में भी बताई थी, तो वो 5 अग्नि हमें लास्ट वाले दिन तक, यानी कि अष्टमी करते हैं तो हम अष्टमी तक, और नवमी करते हैं तो हम नवमी तक इसको करना होता है। तो हम उसको वैसे ही करते हैं। तो क्या करते हैं, पूरी लेते हैं, थोड़ा सा हलवा लेते हैं, छोटी सी पूरी बनाकर उस पर हलवा रख लेंगे, उस पर रोली का छींटा लगाएंगे, और छींटा लगाकर अग्नि जो गैस जलाते हैं हम, जहाँ पर हम गैस जलाते हैं उसके पास में अग्निदेव को जिमा देते हैं। तो हम अग्नि का पूजन कर लेते हैं इस तरीके से। और रोली का छींटा अगर हम बाई चांस यहाँ पर जैसे तिलक लगाना भूल गए, यहाँ पर हम तिलक लगाना भूल गए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा छींटा दे देंगे, तब भी हमारी मैया उसको स्वीकार कर लेती है। मतलब भाव है कि हम आपको ये रोली से पूजन कर रहे हैं, आपका पंचोपचार षोडश उपचार पूजन कर रहे हैं। वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब क्या है कि, और बात आती है कि हम अष्टमी करते हैं तो हम दीप नहीं जलाएं। नहीं, अष्टमी करने के बाद भी, क्योंकि रात में भी अष्टमी रहती है, तो हमें नवमी के दिन ही दीप को विराम देना चाहिए। तो क्या करना है, जब हमने आज करी है अष्टमी, तो अब हमें कंचकों के बाद क्या करना है, तो ये है हमारा कलश जिसमें हमने आम के पत्ते
लगाए थे। तो अब इन पत्तों को क्या करना है, इन पत्तों को गाय के गौशाला के बराबर में कहीं भी शुद्ध मिट्टी हो तो हम इन पत्तों को उस मिट्टी के अंदर गाड़ कर आ सकते हैं। अगर हम सिलाना नहीं चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, या हमारा एक कोई गमला बना लें, गमले में ये सारी चीज़ें फूल और पत्ती ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें डाल दें, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे काफ़ी टाइम बाद, मतलब 5-6 महीने के अंदर अंदर ये खाद बन जाती है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम गमले में भी डाल सकते हैं। तो हमको जितनी चीज़ें होंगी इसमें ये हम एक गमले में डाल देंगे। जैसे इसके अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी, हमने डाली है सुपारी लौंग वगैरह, तो ये हमें सिला देनी होती हैं। अब इसके अंदर है जल, तो अब इस जल का क्या करेंगे, इस जल को हम छींटा लगा देंगे, सारे घर में हम छींटा लगा देंगे। छींटा लगाने के बाद जो जल बचेगा वो जो हमारे जहाँ से लक्ष्मी जी के प्रवेश द्वार है, यानी कि हमारा एंट्री द्वार है, वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा जल ऊपर की साइड से डालेंगे, और जो वो पैरों में नहीं आए इतना डालना है, छींटा लगाना है मतलब। और बाकी जल हम तो कोई भी पौधे जैसे हमारे अपराजिता का है या और भी कोई गुलाब का जो भी पौधा है उसमें हम जल को वहाँ पर डाल देंगे। तो ये तो हमारे कलश की जो अच्छा, अब आ रहे हैं हम जो ये हमने ज्वारे बोए हैं, तो ये अभी हमें अष्टमी वाले दिन नहीं सिलाने हैं, क्योंकि हमें दशहरे के दिन हमें इसकी पूजा करनी होती है। तो दशहरे के दिन हम क्या करेंगे, गोबर से एक रावण बना लेंगे, रावण बनाकर उस पर हम ये ज्वारों से पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद जो हमारे ज्वारे हैं वहाँ पूजा में जो हमने रखे हैं वो उसमें से 4 या 5 ये लेकर ये आ जाते हैं ये कुछ से। तो ये हमें 4 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, वो 5 एक साथ इकट्ठे करके कलावे से बांधकर ये क्या करेंगे, हम अपने तिजोरी में रख देंगे। और बाकी जो है ये नीचे की रेत होगी तो वो रेत हम अपने गमलों में दे देंगे। और इस पर मैंने पूजन कर लिया है, तो ये कलावा और डोली की छींटे मैंने सुबह लगा ली थी। तो अब उसके बाद मैं ये बना रही हूँ वीडियो। अब क्या करेंगे, ज्वारे का भी हमारा, तो हमने इस तरीके से ये विसर्जन करना है। तो विसर्जन हम घर में ही कर सकते हैं इन चीज़ों का, तो उसका हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम सब काम कर लेंगे तो हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना भगवती से कि भगवती हमारे ऊपर, भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सबके भंडारे भरे रहें। तो हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, और जो भी है हाथ जोड़कर हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना होती है, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो इस तरीके से कर लेंगे। जब हमने सुबह यहाँ पूजन किया था, इन रोज करते थे जैसे, तो उसी तरीके से शंख का पूजन मैंने पहले दिन बता दिया था, फल फूल सब चढ़ाकर इस तरीके से। तो हमने इन सब चीज़ों को क्या करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो ये हो गई मतलब हमें सिलाना कैसे है। तो हम अपने पूजा घर में कि ये काम अवश्य करें। अब तो नवरात्रा होता है सिद्धिदात्री का। तो जो हमने कर्म किए हैं अब तक, जो हमने पूजा की है, तो अब वो होता है सिद्धि कर देती है, मतलब मैया मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तो सिद्धिदात्री के दिन मैया को क्या चढ़ता है, खील का भोग चढ़ता है। तो ये खील हमें नवमी के दिन मैया को अवश्य चढ़ानी है। तो भक्तों, नवमी पड़ रही है मंगलवार की, और सिद्धिदात्री का भी दिन है, तो हम चढ़ाएंगे खील। और हम रामचंद्र जी को और सीता जी को राम दरबार पर इनको क्या भोग लगाएंगे, इनको भोग लगाएंगे खीर का। और क्या करेंगे, खीर का या मीठा कोई भी ले सकते हैं। तो रामनवमी पर तो रामचंद्र जी का जन्म मनाएंगे, कल रामचंद्र जी का जन्म है। तो आप सभी को रामचंद्र जी की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम उस पर कर लेंगे सुंदरकांड और मैया का नवरात्र सिद्धिदात्री। तो उसका मैया आपके अन्नपूर्णा भंडार भरती रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।